हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझें कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। दोस्तों, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। अब ये माध्यम क्या है मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए कि आप एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, और एक टब में पानी ले लीजिए और उस टॉर्च को ना उस टब के पानी में जलाइए, तो आप देखेंगे टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है सीधी निकल रही है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गई ना वो मुड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुआ कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से यानी कि वायु में से पानी के अंदर जा रही है तो थोड़ा सा वो मुड़ जाती है। तो इसी पे आधारित हमारी आज का ये टॉपिक थोड़ा देखेंगे। जैसे आप लोगों ने कभी एक चीज़ देखा होगा अपने घर में, जब भी आपके घर में चूल्हा या स्टोव जलता है तो आप जहाँ से जो चूल्हे के बर्नर से जहाँ से आग निकलता है उसके ठीक जस्ट ऊपर से किसी वस्तु को देखेंगे, मतलब इधर बैठ के उसके पार करके किसी वस्तु को देखेंगे तो उधर की वस्तु जो है वो हिलती हुई नजर आती है। क्यों, थोड़ा समझेंगे फिगर पे। ये देखिए, जैसे मैं ये बर्नर बना दूं, मान लीजिए गैस का बर्नर है, ठीक है, ये गैस का बर्नर है, ठीक है। अब इसमें आग निकल रही है, ये आग है, क्या है, ये आग है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ जो ये आग के ठीक ऊपर की जो हवा होगी यहाँ तक, ये हवा होगी गर्म हवा। जाहिर सी बात है कि जब आग के जस्ट ऊपर है तो वहाँ की हवा जो होगी वो गर्म ही होगी। उसके बाद जो यहाँ की जो हवा होगी, जितना ऊपर बढ़ेंगे आप लोग, हवा उतनी ही ठंडी होती जाएगी। तो यहाँ की जो हवा होगी, इस एरिया की हवा, ये होगी ठंडी हवा, ठीक है, ये होगी ठंडी हवा। जब भी हम यहाँ से हम एक वस्तु है, मान लीजिए ये, इस वस्तु को देखेंगे तो ये जो वस्तु है ना, यहाँ से हम इस वस्तु को देखेंगे इस माध्यम से, तो ये वस्तु जो है ना ऐसे ऐसे बेतरतीब ढंग से हिलती हुई नजर आएगी। रीज़न ये है कि यहाँ का जो गर्म हवा है यह ठंडी हवा की अपेक्षा कम सघन होती है। गर्म जो हवा होती है क्या होती है, कम सघन होती है, और ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा ज़्यादा सघन होती है। अब जब भी हमारी आँख की जो रोशनी इस चीज़ को देखेगी तो उस रोशनी का अपवर्तन हो रहा है। कैसे अपवर्तन हो रहा है कि जब यहाँ से जो ठंडी हवा है ना, ये जो गर्म हवा है, और उसके बाद हम ये प्रकाश जो यहाँ से निकल रहा है, ये प्रकाश ठंडी हवा में जा रहा है। यानी कि दो गो माध्यम है, एक ठंडा हवा का माध्यम और दूसरा गर्म हवा का माध्यम। यहाँ पे प्रकाश जो है ना वो थोड़ा सा मुड़ेगा, मतलब मुड़ता हुआ दिखाई देगा, ठंडा गर्म, तो इधर की वस्तु जो होगी ना वो हिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ इसके अलावा भी एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं जो प्रकृति में बहुत इम्पॉर्टेंट है वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण के लिए, वो है तारों का टिमटिमाना। तो समझेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हालांकि तारे भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, लेकिन कैसे, थोड़ा समझेंगे इसे। दोस्तों, आप लोग आसमान में रात के समय तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। क्या तारे सचमुच के टिमटिमाते हैं? क्या सचमुच की उनकी रोशनी कभी कम होती है, कभी बेसी होती है, जिससे हमें वो तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है? नहीं दोस्तों, तारे जो है ना उनकी रोशनी सेम ही होती है, वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। थोड़ा समझेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है ना, इन वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं कभी शांत नहीं रहती हैं, हमेशा अशांत रहती हैं। कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा, यानी कि ठंडी और गर्म हवा की धाराएं इस पे बहती रहती हैं, जिसके चलते या तारे जो है ना हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो पुनः इसे थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड के ऊपर, ये हमारी मान लीजिए कि पृथ्वी हो गई, ठीक है, तो सा इसको मैं दिखाऊं और, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई तारा आप देख रहे हैं जो टिमटिमा रहा है, तारा, ठीक है, और ये हमारा वायुमंडल है। क्या है जी, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल, यहाँ पे लिख दूं मैं वायुमंडल, ठीक है।
ये हमारा वायुमंडल है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं गर्म और ठंडी हवा, मान लीजिए कि पृथ्वी के नज़दीक ये हवाएं हैं तो यहाँ की हवा जो होगी वो गर्म हवा होगी या फिर ठंडी भी हो सकती है। और ऊपर जाएंगे तो ये ठंडी हवा होगी। यानी कि यहाँ भी देखेंगे, अगर यहाँ से कोई प्रेक्षक अगर इस तारे को देख रहा है तो क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे वो स्टोव बर्नर के जो मैंने उदाहरण दिया ना वो बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पहले जो ये इसकी आँख से जो रोशनी निकली वो गर्म हवा, फिर ठंडी हवा, जिसके चलते इसकी जो आँख जो ये देखने की जो प्रकाश है ना वो थोड़ा सा विचलित हो गया। अब इसके चलते तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। ठंडी गरम ऐसे जो वायुमंडल में हवाएं हैं ना, कभी ठंडी हवा कभी गर्म हवा, जिसके चलते हमारी नज़रों का जो आँख से प्रकाश निकलता है उसका अपवर्तन होता है और वो तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊँ, क्योंकि थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ भी वही बात है कि ठंडी हवा ज़्यादा सघन होती है गर्म हवा की अपेक्षा। यानी कि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा की अपेक्षा। प्रकृति में वायुमंडलीय अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें से एक उदाहरण मैं और बताऊं आपको, जैसे सूर्य का आभासी समय। सूर्य का आभासी समय का मतलब होता है सूर्य उदय के समय, मतलब सूर्य जब निकलता है, और सूर्यास्त के समय जब सूर्य डूबता है, दोनों समय सूर्य लाल ही दिखाई देता है। इसका भी रीज़न यही है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।